students, Professor Aspit Kaur here. Welcome to my channel Theory Guru. तो अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, दैट इज कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के अंदर हमने एक्ट कवर करना है कंपनीज एक्ट 1956 which was amended on कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो काफी सारी अब प्रोविजंस जो हैं वो हम 2013 के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक्ट बना कब था? कंपनीज एक्ट 1956. फिर से बोलो, कंपनीज एक्ट 1956. और अमेंड कब हुआ था? 2013 के अंदर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी. ध्यान से सुनना, मीनिंग ऑफ कंपनी. कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं जर्नल सेंस में बोलूं बेटा, जर्नली कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जहां पे कुछ लोग मिलके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलके क्या करते हैं? फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट. मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्यों इकट्ठा हुआ है? क्योंकि उनका एक कॉमन मकसद है. ठीक है, वो मकसद क्या है? कुछ भी हो सकता है, जैसे टू कैरी ऑन सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट. मतलब 10 लोग इकट्ठे होकर कंपनी खोल रहे हैं. क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उनका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना, कि वो मिलके बिजनेस चलाना चाहते हैं और वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. या उसका पर्पस हो सकता है कि वो किसी आर्ट को, किसी साइंस को, किसी एजुकेशन को या किसी चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करना चाहते हैं. तो इन जर्नल, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है सारा कुछ. ठीक है, इंट्रो पार्ट में आप क्या लिखोगे कि इन जर्नल सेंस कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसके अंदर वो यूनाइटेड होते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? टू कैरी ऑन सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट, या फिर टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस. क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन की तरफ. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अमेंडेड ऑन 2013. तो 2013 के अंदर लिखा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर कि कंपनी क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ. कंपनी का मतलब है कि कोई भी कंपनी जो बनी है, इनकॉर्पोरेट होना मतलब बनना, बनी है या तो इस एक्ट के अंदर बनी है या इससे पहले कोई भी एक्ट था, प्रीवियस लॉ था, उसके अंदर बनी है, तो वो कंपनी ही है. क्लियर हुआ? या तो वो इस एक्ट के अंदर बनी है, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी है, या फिर उससे पहले कोई लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका मतलब होता है कंपनी. और इसी सेक्शन के अकॉर्डिंगली अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है. एज पर दिस सेक्शन, वो जो मैंने बताया वो एक जर्नल सेंस है कि कंपनी क्या होती है, वो आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है. और जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर, तो आपने ये वाला मीनिंग लिखना है. कंपनी मींस वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस. वॉलेंट्री मींस अपने आप, खुद अपनी मर्जी से वो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस. वो क्यों बनाई गई है? क्यों बनाई गई है? क्योंकि उनका मोटिव क्या है, या उनका ऑब्जेक्ट क्या है, या उनका पर्पस क्या है ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो बिजनेस करना चाहते हैं. ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम. कंपनी का एक अपना नाम होता है, तभी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है और रजिस्टर होती है. मतलब अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको अपनी कंपनी का एक नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि किसी की भी और कंपनी के साथ मैच ना करता हो. सेम नेम नहीं रख सकते हम, अनलेस एंड अदरवाइज. अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई तो जितनी मर्जी चलाते रहो. ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अपनी कंपनी को एक नेम से रजिस्टर करवा लिया तो उस रजिस्टर्ड नेम को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता और उसी नाम से वो अपनी कंपनी नहीं खोल सकता. ठीक है, तो उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होता है और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. आपने बहुत बार सुना होगा हरीश प्राइवेट लिमिटेड, या कोई भी ऐसा नाम सोच लो जिसके पीछे आपने देखा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है. लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि उनकी लायबिलिटी किसी स्पेसिफिक अमाउंट तक ही लिमिटेड है. एक तो होता है कि मतलब अगर दिवालिया निकल गया ना, तो अगर किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उस बंदे का सब कुछ बिक जाएगा. मतलब उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका सब कुछ, जितने भी एसेट्स उसके पास है वो सब बिक सकते हैं. वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि
हाँ भाई, सिर्फ सिर्फ बिजनेस तक बिक सकता है, उसके अलावा उसके घर या उसकी और कोई प्रॉपर्टी या कोई भी उसके एसेट्स, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, पर कितनी लिमिटेड है ये मेंशन किया होता है कि अप टू बिजनेस या अप टू दिस मच अमाउंट, वो बताया होता है। इतनी टेंशन मत लो, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बेटा हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कवर करने हैं, तो उसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए हम सिर्फ मीनिंग लर्न कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है, लेकिन और मेरी कंपनी का नाम है आरके लिमिटेड, रसप्रीत कौर लिमिटेड, आरके लिमिटेड मैंने उसका नेम रख दिया, ठीक है। तो अब इन द आईज ऑफ लॉ आई एम अ सेपरेट पर्सन एंड आरके लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन, माई कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, कि और उस नेम को मतलब उस कंपनी को स्यू भी किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम पे किसी को स्यू कर सकती है और कोई भी कंपनी को स्यू कर सकता है कंपनी के नाम पे। दैट मीन्स कि ओनर एंड कंपनी, कंपनी तो मैंने बनाई है ना, आर के लिमिटेड, रसप्रीत कौर, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी और ये मेरी कंपनी है, बट इन द आईज ऑफ लॉ बोथ हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। In the eyes of law, Rasprit Kaur is different and RK Limited is a different person, artificial person in the eyes of law. तो कंपनी को हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर, और उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है इन द आईज ऑफ लॉ। क्लियर हो गया? फिर आता है कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन, कि जो कंपनी है ना वो उसकी अपनी कुछ ड्यूटीज होती हैं और अपने उसके राइट्स होते हैं। मतलब अगेन रसप्रीत कौर इज डिफरेंट, आरके लिमिटेड इज डिफरेंट, इसके पास, इस कंपनी के पास अपने खुद के राइट्स हैं, खुद की ड्यूटीज हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑनर, ठीक है। वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक कंपनी के पास क्या राइट्स होते हैं और उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंडोर्ड विद द पोटेंशियल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, ये तो बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया ना, ये क्या मतलब है इसका? एंडोर्ड का मतलब होता है गिव, मतलब उसके पास पोटेंशियल है किस बात का? परपेचुअल सक्सेशन का। अब परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है? देखो इसका मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट द डेथ, बैंकरप्सी, insanity, change in membership or an exit from the business of any owner or member or any transfer of stock etc. मतलब ये ऑनर है, ये कंपनी है, ऑनर चाहे इंसॉल्व और ऑनर की चाहे डेथ हो रही है, चाहे कोई मेंबर छोड़ के जा रहा है, कोई मेंबर नया ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी के पास ये राइट है कि वो कंटिन्यू रहेगी फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑनर की डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो गई, नहीं, कंपनी चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन, आगे उसका जो लीगल हायर होगा या कोई भी उसका फैमिली मेंबर कोई भी वो रन कर सकता है, ठीक है, वो रन कर सकता है। ये कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, कम से कम दो पार्टनर होंगे तो पार्टनरशिप बनेगी। तो अगर एक की डेथ हो जाती है तो क्या पार्टनरशिप चलेगी? तो पार्टनरशिप किसके साथ है फिर? ठीक है, तो पार्टनरशिप वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ऑनर है, ये कंपनी है, अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तब भी कंपनी जो है उसके पास परपेचुअल सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज कि वो कॉन्टिन्यूसली अपना काम बिना रुके कर सकती है। लिखा है ना, देखो, एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ एनी ऑनर और मेंबर, चाहे कोई ऑनर या कोई मेंबर एग्जिट कर रहा है लेकिन फिर भी जो कॉर्पोरेशन है वो कंटिन्यू हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसको लर्न करें। मीनिंग ऑफ कंपनी देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, VFHLHCE, बनाऊं, बताऊं आगे? ये देखिए, चलिए लर्न कीजिए ये लाइन, वी फिलहाल लॉक्ड एट होम ड्यू टू कोविड-19 इमरजेंसी। फिर से बोलिए,
We फिलहाल लॉक्ड एट होम ड्यू टू कोविड-19 इमरजेंसी. We फिलहाल लॉक्ड एट होम ड्यू टू कोविड-19 इमरजेंसी. इसको साथ साथ में लर्न करते जाइए. कंपनी का मीनिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा. कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कंपनी का मीनिंग तो आप मेंशन करोगे ही. तो जितना मीनिंग जिस तरीके से मैंने लिखा है एज सच चाहे वही लिखा हो, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. V stands for voluntary association of persons. V stands for voluntary association of person. F stands for formed for the purpose of doing business. फिर से बोलो, formed for the purpose of doing business. H stands for having a distinct name. H stands for having a distinct name. L stands for limited liability. Limited liability. H stands for having separate legal identity. ठीक है. C stands for capable of rights and duties of its own. And last वाला E stands for endowed with the potential of perpetual succession. Learn हो गए. We फिलहाल locked at home due to COVID-19 emergency. तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपने ये कंपनी का मीनिंग लर्न करना है अच्छे से. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. क्लियर हो गया आप सबको? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स. बाय बाय, टेक केयर.